लो कार्ब डाइट। काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि जब भी वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट होती है तो डॉक्टर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट सजेस्ट करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जब भी हम खाना खाते हैं, जो हमारा खाना है उसमें 3 मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 फैट। तो जब भी हम लो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में कम करना होता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये एनर्जी गिविंग फूड है। जब हम खाना खाते हैं तो खाने में मौजूद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट इंटेस्टाइन में इनका ब्रेक डाउन हो जाता है। छोटी आंत में जब ये खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इनका ब्रेक डाउन कर देते हैं। मतलब इस खाने को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं और उनका फर्दर ब्रेक डाउन होता है और उन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज निकलता है और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में आ जाता है। जब ये ग्लूकोज ब्लड वेसल में आ जाता है तो ब्लड वेसल के थ्रू होता हुआ पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है और हमें एनर्जी मिल जाती है। इस तरह से हमारी डेली एक्टिविटी होती रहती है। आपको क्या अवॉइड करना है? आपको वाइट शुगर अवॉइड करनी है। वाइट शुगर मीन्स सफ़ेद चीनी। जो भी आइटम चीनी से बने होते हैं उन सबको आपको बिल्कुल बंद करना है। जैसे आपको चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक जैसे मिरिंडा, पेप्सी, कोक, मिठाइयाँ, जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं जैसे जलेबी, इमरती, आपको ये सब बंद करना है। अगर आप दिन में 1 कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं तो आपको लगभग 10 चम्मच शुगर मिल जाती है और आपको दिन में 2 चम्मच शुगर से ज़्यादा नहीं लेना है। तो जितनी भी आप एक्स्ट्रा शुगर लेंगे तो वो आपका वेट गेन बहुत जल्दी बढ़ाएगी, आपका वजन बहुत जल्दी बढ़ेगा, मोटापा जल्दी से बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको रेडीमेड फूड, जो पैकेट बंद फूड होते हैं जैसे कि सॉस है, रेडी टू ईट फूड हैं, को भी अवॉइड करना है क्योंकि उसमें शुगर अलग से मिली होती है। रिफाइंड फ्लोर यानी मैदा, इसमें भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो आपको मैदा से बनी सारे आइटम्स बंद करने हैं जैसे कि कुलचे, भटूरे, समोसे, नान। कॉर्नफ्लेक्स, चोकोस, मुसेली सारा बंद करना है। जितने भी ब्रेकफास्ट सीरियल होते हैं इन सब में वाइट शुगर बहुत ज़्यादा छुपी हुई होती है। कार्बोहाइड्रेट भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमें अपनी डाइट में नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे डायरेक्ट ग्लूकोज मिल जाती है। हमारी बॉडी में बहुत जल्दी इनका ब्रेक डाउन होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? इसके नाम से ही पता चलता है कि इनमें एक लंबी चेन होती है कार्बोहाइड्रेट की और हमारी आंतों में जब इनका ब्रेक डाउन होता है तो इनका ब्रेक डाउन थोड़े से लंबे समय के बाद होता है और इनमें जब इनका ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज जो रिलीज होता है वो धीरे धीरे हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, हमें सैटिस्फैक्शन महसूस होता है। तो हमें अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना चाहिए जैसे कि गेहूँ है, ब्राउन राइस है, जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, बीन्स होती हैं, फलियाँ होती हैं, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं जैसे पालक, मेथी, बथुआ, इन सब में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेंगे उतनी देर तक आपको पेट भरे रहने का एहसास होगा और आपको भूख भी बहुत देर बाद लगेगी। अगर आप फल और सब्जियां खाते हैं तो आपने नोट करा होगा आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है और आपको काफ़ी देर तक आपका पेट भरा भरा सा लगता है, जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है। तो आपको अपनी डाइट में फल और सब्जियां बहुत सारी लेनी है। दूसरे नंबर पे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट आता है वो है प्रोटीन। तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन जरूर लेनी है, प्रोटीन की अच्छी मात्रा लेनी है क्योंकि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है। जब भी हमें कोई चोट लगती है उसे हील करने में प्रोटीन सहायता करता है। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है, बच्चों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्रोटीन के लिए आप दालें ले सकते हैं, जितनी भी दालें होती हैं उनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है। दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं। इन सब में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। तीसरा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है फैट। आपको अपनी डाइट में गुड फैट लेना है। गुड फैट आपको कहाँ से मिलेगी? जितने भी नट्स हैं, नट्स यानी मेवा, जैसे काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, अंजीर, जितनी भी मेवा होती है उसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं। इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, आयरन, जिंक, कॉपर। तो आपको अपनी डाइट में 1 मुट्ठी 8 से 10 मेवा डेली खानी है। इससे आपको अच्छी फैट मिल जाएगी और घी
तेल और बटर की मात्रा कम करनी है, जिसमें कि बैड फैट होती है जो कि हमारे मोटापे को बढ़ाती है। आपको अपनी डाइट में फ़ैट कम करनी है क्योंकि 1 ग्राम फैट से लगभग 9 कैलोरी मिलती है। सबसे ज़्यादा कैलोरीज हमें फ़ैट से मिलती हैं, तो आपको घी, तेल, बटर अपनी डाइट में बिल्कुल बंद कर देना है और कम से कम तेल में खाना बनाना है। घी और बटर में सैचुरेटेड फैट होते हैं जो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं और इनसे हमारा वजन बहुत जल्दी से बढ़ता है। तो आपको कम से कम घी और तेल में खाना बनाना है। जब हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाना खाते हैं, मीन्स हमने एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट ले लिया, एक्स्ट्रा फैट अपनी डाइट में ले लिया, तो ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के थ्रू होके ये लिवर में पहुंच जाता है और लिवर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मली हमारी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है एक दिन में, वो हमें 1500 से 1700 कैलोरी चाहिएगा, डिपेंडिंग ऑन द डेस्क जॉब। अगर हम बैठे हुए हैं तो हमें कम कैलोरीज चाहिए, लेकिन अगर हम ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि एक किसान आदमी है तो वो दिन भर भागा दौड़ी करता है, काम करता है, तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट 1700 से 1800 कैलोरी हो सकती है। लेकिन जो लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं, ये जो लेडीज़ घर पे रहती हैं, उनके लिए कैलोरी इनटेक कम होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट से अधिक खाना खाते हैं, मीन्स हमने एक्सेस कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में ले लिए, तो ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं हमारी बॉडी में, और जितना बॉडी की ज़रूरत होती है वो उस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेती है। लेकिन हमने एक्स्ट्रा खाना खाया है तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बना, और ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज लिवर ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। अगर इस ग्लाइकोजन को हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती है तो ये ग्लाइकोजन फैट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी में मोटापे की शुरुआत हो जाती है। ये जो एक्स्ट्रा फैट होता है ये हमारी आर्टरी में जम जाता है, ये हमारे विसरल फैट के रूप में जम जाता है और ये हमारे हाथों पैरों में मोटापे की लेयर के रूप में जमा हो जाता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उनसे शुगर बहुत जल्दी रिलीज होती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर स्पाइक होती है, जिसकी वजह से हमको अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए। जब भी हम सिंपल शुगर लेते हैं, जैसे कि कोई भी फ्रूटी पीते हैं, जूस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक होते हैं या फ्रूट जूसेस होते हैं, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है, तो हमें इस तरह की शुगर को अवॉइड करना है। रिफाइंड फ्लोर मैदा क्या होता है? ये भी एक तरह का सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। मैदा में क्या होता है, जो गेहूं की आउटर कवरिंग होती है जिसे ब्रान कहते हैं, उसको हटा दे देते हैं और आउटर कवरिंग में ही सारा प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, विटामिन्स होता है। तो अगर ये आउटर कवरिंग गेहूं की हटा दी, उसके बाद हमने मैदा ले ली अपनी डाइट में, जैसे कि जितनी भी आइटम मैदा से बनते हैं वो हमें अपनी डाइट में कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी वजन बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि इनमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट होती है और इनसे ग्लूकोज जल्दी रिलीज होता है और इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।